सिपाहियों, अपनी जगह संभाल लो। खुश आमदीद सुल्तान। शुक्रिया उस्मान साहब। खुश आमदीद मेरे सुल्तान। शुक्रिया शेख मोहतरम। उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को आपकी तालीम से आरास्ता किया। अस्तगफिरुल्लाह मेरे सुल्तान। अगरचे अब मेरे हाथ हथियारों के इस्तेमाल में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे हाथ हमारी फतह के लिए दुआ में शामिल रहेंगे। आप जैसे नेक लोगों की दुआएं हमारा सबसे मजबूत हथियार है। बहुत शुक्रिया सुल्तान। आपकी सूरत हाल के बारे में सुना मैंने। अल्लाह के हुक्म से हम फातेह बनकर लौटे। इंशाल्लाह सुल्तान, अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। तशरीफ लाइए। अरे, क्या भेजे गए दस्ते को गोला बारूद मिला? जी हाँ जनाब, हम आपके हुक्म के मुताबिक दूसरे रास्ते से आए थे। हमारे काम की चीज गांव वाले खुद लेकर आ रहे हैं। उन पे एतमाद ना करें, खैमे से दूर रखें उन्हें। जनाब, सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ पहुंच गए। आओ सुल्तान मसूद, आओ। बाज़ंतीनियों का पड़ाव इस पहाड़ी के पीछे होगा और बाज़ंतीनी लश्कर मैदान तक पहुंचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करेगा। और जंग का ये मैदान ऐन इस जगह पर सजेगा। मुझे जो परेशानी है वो ये है, बाज़ंतीनी शहंशाह की तरफ से भेजा गया गोला बारूद शहंशाह ने तोकास के साथ अपने सिपाहियों की मदद के लिए काफी सामान भेजा होगा। बाज़ंतीनियों की तरफ जाने वाला गोला बारूद हमने जब्त कर लिया है। आप फिक्र मत करें उसकी। कैसे? उनके मरकजी मकामात की निगरानी करके हमने ये मामला संभाल लिया, वो भी बहुत ही एहसन तरीके से। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान साहब, आपने हमें बड़ी परेशानी से बचा लिया। शुक्रिया सुल्तान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानता हूं कि निकोला होशियार है, उसने गोला बारूद एक दस्ते के साथ रवाना नहीं किया होगा। मेरे सुल्तान, हमने उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। चलें तो फिर मुझे वो सब मालूमात बताएं
जो आपके पास दुश्मन के बारे में है। बाजंतीनी लश्कर 2 दस्तों पर मुश्तमिल है। एक दुकास का लश्कर जो मकदूनिया से आया और दूसरी तरफ निकोला के सिपाही और तकफूरों के सिपाही। मलहून खातून तुम्हें अपना हरीफ समझ रही हैं बाला। एक दिन खुद गलत साबित होंगी वो। मेरे उस्मान साहब की औलाद के लिए मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, लेकिन वो नहीं जानती। तुम्हारा दिल बहुत रहमदिल है बाला। अच्छा बताओ, जोया का क्या करेंगे हम? अगर हमारा शक सही है तो इससे उस्मान साहब को तकलीफ होगी। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे गुंजा। उस पर नजर रखनी है। तुम बिल्कुल परेशान ना हो बाला। पहले हमारे सरदार वापस आ जाएं, फिर हम अपने सारे शकों को शुबहात उन्हें बताएंगे। वो इस बारे में जरूर कुछ करेंगे। दुकास अपने खास सिपाहियों के साथ मुस्तकर से मैदान जंग में आएगा। वो लश्कर के नज़्मो ज़ब्त को तोड़े बगैर हमारा मुहासरा करना चाहेगा। जिन कमांडारों ने उसे हमारे खिलाफ लड़ते हुए देखा है वो सब के सब हमारे साथ हैं उस्मान साहब। दुकास हर मैदान जंग में धाती कोच पहनने को तरजीह देता है। सल्जूकी लश्कर कई बार ये सब कुछ देख चुका है। दूसरे तैकफरों की तरफ से आने वाले सिपाहियों की तादाद क्या है निकोला? तकरीबन 350 और वो सब के सब तरबियत याफ्ता हैं। हम सही इक़दामात करके ही मैदान जंग की तरफ बढ़ेंगे। हम तुर्कों को कभी भी अपना नज़्म व ज़ब्त नहीं तोड़ने देंगे। दुकास की सबसे बड़ी ताकत नेजा और उसके साथ तलवार चलाने वाले बेहतरीन सिपाही हैं। ये दस्ता उस लश्कर का दिल है और हम सबसे पहले उसी पर हमलावर होंगे। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं उस्मान साहब, लिहाजा मैं खुद अपने सबसे मजबूत दस्ते के साथ उनका सामना करूंगा। मैं बाएं बाजू की तरफ से अमीर अरसलान और उसके सिपाही होंगे और दाएं तरफ से आप अपने सिपाहियों और सरदारान के साथ लड़ेंगे। ये लड़ाई कल सूरज तुलू होने के साथ शुरू होगी। उन्होंने इतने बड़े लश्कर को इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कमांडर दुकास। उस्मान को सुल्तान के सिपाहियों पर भरोसा है और सुल्तान तुर्क सरदारान पर एतमाद करता है, लेकिन वो एक मजबूत लश्कर के साथ आएंगे और उस्मान मुकम्मल तैयारी के साथ आएगा। हम तीनों जावियों से घेर कर हमला करेंगे। मकदूनिया से आने वाले सिपाही दरमियान में, मैं बाएं तरफ अपने सिपाहियों के साथ हूं और अगनोज दाएं तरफ से तैकफिरों की तरफ से आने वाले सिपाहियों की क़यादत करेगा और अपने सिपाहियों के साथ निकोला माउन कुव्वत होंगे। आप जैसे अजीम कमांडर के साथ जंग लड़ना मेरे लिए बहुत ही एजाज की बात है। क्या हुआ निकोला? क्या कुछ कहना चाहते हो मुझसे? हम तादाद में ज्यादा हैं, हमारे पास आला साजो सामान भी है, लेकिन अगर हम तुर्क तीरंदाजों को आड़े हाथों नहीं लेते तो हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। मेरे पास उसके लिए भी मंसूबा है।
किसी को कुछ पूछना है? हमारा जिहाद मुबारक हो मेरे सुल्तान। अल्लाह हमारा साथी और मुहाफिज बने। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। उस्मान साहब, मुझे एक अहम बात करनी है। मैं देख रहा हूं इन सरजमीनों में सरदारान के साथ आपका रिश्ता मजबूत है। आपने अपनी जहानत और काबिलियत से इन्हें एक मुट्ठी की तरह रखा है। सुल्तान, आपकी रियासत फितनों के साथ मंगोलों के दबाव में रही है। मेरे सरदारान जानते हैं कि अगर हमने इत्तेहाद खो दिया तो हम सिर्फ शिकस्त नहीं खाएंगे बल्कि टूटी हुई तस्बीह की तरह बिखर जाएंगे। इंशाअल्लाह इसके बरक्स होगा उस्मान साहब। हमारे सिपाही इसी इंतजार में हैं, जैसे हम ईद की सुबह का इंतजार करते हैं। दुश्मन को मात होगी इंशाअल्लाह सुल्तान, इंशाअल्लाह। अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए भाईजान, आ जाइए। आइए तशरीफ रखिए। उस्मान साहब, आपके हुक्म के मुताबिक तमाम सिपाहियों की जांच की है। इंशाअल्लाह वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं और बेचैन भी। शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने आपको औलाद की खुशी दी, उसका बहुत शुक्र है। दुआ है वो सेहतमंद पैदा हो। आमीन भाईजान, आमीन। हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग इतना ही खुश हैं जितना हम लोग खुश हैं। ऐसा ही है। कबाइल में, देहातों में, हर जगह मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी खुश हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि वो सब लोग आने वाले दिनों में आपको अपने मुहाफिज की हैसियत से देखते हैं। आपको भी और आपकी पैदा होने वाली औलाद को भी देखते हैं। हर वो काम जो अल्लाह की राह में किया जाए उसी में हमारी नस्लों का फायदा है भाईजान। मेरा रब उनकी राहें और मुस्तकबिल महफूज बनाए। आमीन मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कुंदूज भाई, मुझे इजाजत दीजिए, एक अहम काम करना है मुझे। कैसी बात करते हो मेरे भाई, जाओ इस काम को अंजाम दो। शुक्रिया। चले भाई। जोया के बारे में मोहतात रहना चाहिए। मुझे अभी याद आया कि कल मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। तुम्हारे जिम्मे कुछ काम थे। मुझे बताया, मैं अभी कर दूंगी मलून खातून। काम तो खत्म हो गया, लेकिन तुम उस दिन कहाँ गई थी? मैं कपड़ा फरोश के पास जा रही थी, लेकिन मैं इबादत गाह चली गई।
जो सोना आपने मुझे दिया था वो मैंने राहिब को दे दिया। वो किस लिए? तुमसे पूछा है जोया? हम ऐसे बच्चे के लिए जमा करते हैं जो पैदा होगा। ये हमारी रिवायत है। हम इबादतगाह में मोमबत्ती जलाकर बच्चे की सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। बच्चे के लिए? उस्मान साहब और आपके बच्चे के लिए भी दुआ की। सबकी नजरें आप पर हैं, इसलिए आपके और आपके बच्चे के लिए दुआ की मैंने। वो बोझ ना हो आप पर। आखिर मेरा बच्चा मुझ पर बोझ क्यों होगा? उसे बुरी नजर लग सकती है। आप पर भी लोगों की बुरी नजरें हैं। खुदावन आपको बुरी नजरों से बचाए। उस्मान साहब पर भी बुरी नजर का असर हो सकता है, खास तौर पर और इबादतगाह में मैंने दुआ की कि उस्मान साहब जंग से सही सलामत लौटे। क्या तुमने पहले भी उस्मान साहब की वापसी की दुआ की थी? अब तक किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। बहादुर सिपाहियों के लिए भी दुआ की मैंने, और आपके लिए भी जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। आमीन। अल्लाह आपको अपने बच्चे और कबीले के लिए सही सलामत आपको वापस ले आए उस्मान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप गए नहीं उस्मान साहब? जंग पे जाने से पहले मिलना चाहता था। अच्छा किया आपने, मुझे बहुत खुशी हुई। क्या हमारा बच्चा ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं भी ठीक हूं उस्मान साहब। ठीक ही होना चाहिए, और ऐसे ही हमारा बच्चा भी ठीक होगा।
भूख लगी होगी, खाने के लिए कुछ लाती हूँ आपके लिए। मलहून खातून, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी वापस जाना है। क्या आप रात के इस पहर सफर करेंगे? पूरा चांद है, घोड़ा राह पाएगा, फिक्र मत करो। आप बेहतर जानते हैं। मैं भी आपके साथ इस जंग में शामिल होना चाहती थी उस्मान साहब। हमारे रब ने जो तुम्हारे नसीब में लिख दिया है, वो भी तो एक जंग है तुम्हारे लिए। यकीनन ये एक जंग है। मलहून खातून, अपना खास ख्याल रखना, अपने आप को और बच्चे को महफूज रखना हर खतरे से। आप बिल्कुल फिक्र ना करें उस्मान साहब, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। सबसे पहले अल्लाह ताला और फिर मैं उसकी हिफाजत करूंगी। जिहाद मुबारक हो आपको। उस्मान साहब को देखा मैंने, वो खैमे की तरफ गए हैं। वो क्या कर रहे हैं? जो हर तुर्क जंग से पहले करता है दुकास, अपने खुदा से मदद मांग रहे हैं। उनके पास पनाह लेने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, और वो जगह जमीन के नीचे है जहां वो सड़ेंगे। अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। समी अल्लाह लिमन हमिदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जंग में फतह फूलों पर नहीं कांटों के रास्तों पर चलकर हासिल होती है। हम अपने सरों पर कफन बांधकर यहाँ पहुंचे हैं और वक्त आ गया है कि तुर्कों को उन्हीं के खून में डुबो दिया जाए। हम तब तक लड़ेंगे जब तक उनका हर एक सिपाही ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आज यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचने वाला। मेरे अल्लाह, इस्लाम का परचम बुलंद करना और हमारी मदद करना। आमीन। वो जो तेरे लिए खुद को कुर्बान करते हैं और वफादारी के साथ अपना खून बहाने में कभी नहीं हिचकिचाते, दूसरे जंगजुओं के शाना बशाना लड़ते हैं। या अल्लाह, उनकी सरजमीन की हिफाजत करना जिनके वो हकदार हैं, उन्हें फतह नसीब कर। आमीन।
बाज़ंतीन के बहादुर बेटों, आज वक्त सोचने का नहीं बल्कि जान देने का है। मौत हमारे लिए बाइस शर्फ है, लेकिन लड़े बगैर हार जाना रुस्वाई है। फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी। ऐ मेरे अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। हम सब तेरी ही बारगाह में सर्वसजूद होते हैं और तेरी ही राह में जिहाद करते हैं। इस जंग को हमारे लिए मुबारक करना। अल्लाहू अकबर।